वह तुरंत छोटे काले को बुलाकर एक नजर डालने को कहता है। शुरू में छोटे काले को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह कमरे में वापस आता है और इस इंसानी भाषा बोलने वाले पुतले को देखता है तो उसे लगता है कि यह एक रोबोट है और वह बैटरी निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन छोटे मोटे ने उसे रोक दिया। इस पर शाओहेई ने डरते हुए प्रतिक्रिया दी। कभी सोचा नहीं था कि पुतला उनके साथ बाय बाप करने की सोच रहा था, बस क्योंकि अभी उन्होंने इसे फेंकिन की गई किताब से छुड़ाया था, इसके लिए। कुरियर के बदले पपेट ने कहा कि वह उनकी कई मुश्किलें हल कर सकता है, जैसे कि बहन द्वारा सौंपा गया कपड़े तय करने का काम, जिसे वह बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। इसके अलावा मनुष्यों का होमवर्क भी वह आसानी से लिख सकता है और उसके सही होने की संभावना 100% है। वह यहाँ तक कहता है कि वह फायर फिगर भी जोड़ सकता है ताकि वे दो स्ट्रीट फाइटर्स के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला कर सकें। अपनी सुपर पावर के प्रभाव के तहत वह लगभग हर असंभव काम को पूरा कर सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे दरअसल यह पुतला नेक नहीं था। अगर उसे नाराज किया जाए तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। तो तीनों भाइयों ने खुशी खुशी खेल शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे पुतला डरकर तुरंत गिर पड़ा और मरा हुआ दिखाने लगा। बहन गुस्से में घर लौटी। वह चिल्लाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को कोस रही थी और उसकी सारी शिकायतें पुतले ने ध्यान से सुन ली। असल में जब बहन रात में बाहर गई थी तो उसने अचानक देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बिना ही किसी नई महिला के साथ था। उसने गुस्से में आकर समुद्री राजा से बदला लेने का फैसला किया ताकि बहन के लिए बदला ले सके। अगले दिन जब स्कूल जाने लगी वह बहन के स्कूल बैग में दिखाई दिया। बहन बड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे सिर्फ लॉकर में ही रखना पड़ा। लेकिन अचानक बहकीले प्रेमी ने खुद को जाल में फंसा लिया और मौके पर आ गया। उनके असंतोषपूर्ण बिछड़ने और बिखरने के बाद पुतला अब और सब्र नहीं कर सका। उसने तुरंत कोड लॉक घुमाया और स्टोरेज लॉकर का दरवाजा खोल दिया।